Put your hands together for Abrarul Haq. Abrar bhai. अबरार भाई वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल, थैंक यू सो मच। रिवायत है शो की, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाई। आज सोचा तो आंसू भर आए कि मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, वाह। और दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। वाह, दिल की नाजुक, बहुत सही, वाह। तशरीफ रखिए अबरार भाई। भाई अबरार भाई माशाल्लाह से दिल खुश हो गया। पाकिस्तान का इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे शो पर आया, अवाम पागल हो गई। कैसे कर लेते हैं अली जफर ये सब? नहीं भाई, आज ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे इतना शौक था, मैं जब भी इनके शोज देखता था मैं कहता था मुझे क्यों नहीं बुलाते, तो फाइनली मुझे आज सोहेल वड़ैच ने बुला ही लिया आपने। सही बात, सही बात। सोहेल वड़ैच बुलाते गए, वो तो खुद चले जाते। सबके घरों में जा चुके हैं, वो तो घर घर जाते हैं वो लोग। मेरे घर एक बार आए तो मैंने कहा मैं आपको नारोवाल ना लेके चलूं, क्योंकि आप वहीं के लगते हैं मुझे। क्यों, नारोवाल के लोगों की खासियत होती है? हाँ, क्या? वो बड़े फनी लोग होते हैं। यानी एक पहले नारोवाल की सुनाऊं या इनकी? पहले नारोवाल की सुनाए, फिर सोहेल वड़ैच नारोवाल की। में एक जलसा हो रहा था और वहाँ के एक साहब तशरीफ लाए और स्टेज पे आके अब उन्होंने जज्बात में आके तकरीर को आगे बढ़ाना था, और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कसम खानी थी। गालिबन कहना चाहते थे कि मुझे सब्ज गुंबद की कसम, तो स्टेज पर आके कहने लगे मुझे कसम है उस नीले गुंबद की। न्यू अस्पताल पहुंच गए। खुदा की कसम, सबसे फनी बात ये थी कि सारे लोग आगे खामोशी से सुन रहे हैं, कसम खा लिया। और मेरे जहन में नीले गुंबद के पास जो साइकिलों वाली दुकानें मेरे जहन में हुआ न्यू अस्पताल है। बंदे ने यार कितनी मोहतात गेम की है ना। कोई गुनाह भी ना हो नीले गुंबद की कसम का। तो ये तो वो हो गया। तो सोहेल वड़ैच साहब जब मेरे साथ नारोवाल तशरीफ लेके जा रहे थे तो रास्ते में कहते हैं आपको हुस्न पसंद है? हुस्न? हाँ, मैंने कहा जी हाँ, सबको ही पसंद होता है हुस्न। हुस्न में क्या देखते हैं? हाँ। मैंने सोचा ये बंदा ना बात खींचेगा आगे तरफ, इसको यहीं रोको कहीं। हाँ। मैंने कहा यार मैं हुस्न में ना मैं स्माइल देखता हूँ। स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दांत देखते हैं, या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? खुदाई कसम, मतलब मैंने कहा आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं? जिस तरह पूछते हैं ना कि आपको हुस्न पसंद है, उनकी मुराद हुस्न तक होती नहीं है, सिर्फ वो बहुत आगे तक सोच चुके हो। बहुत आगे। अबरार भाई आपके बारे में एक ऐसी खबर पता चली जो बहुत कम होती है। आप बचपन में छोटे थे। इसमें अच्छा, आपके यहाँ बड़े बड़े पैदा होते हैं? हमारे यहाँ तैयार बच्चे आते हैं। मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लिखा होता है, हमारे यहाँ हर किस्म के बच्चों का काम मेयारी किया जाता है। अबरार भाई जब आप छोटे थे, बचपन में थे और स्कूल जाते थे, तो आप स्कूल में मशहूर बच्चे थे क्योंकि आप एक मुकर्रर थे, एक स्पीच करने वाला स्पीकर थे। तो ये टैलेंट आप में कहाँ से नमूदार हुआ? मज़ाहिया करते थे, सीरियस करते थे, क्या करते थे? वालिद साहब को शौक था पब्लिक स्पीकिंग करने का, कराने का मुझसे। और जब मैं स्कूल गया तो मेरे बड़े भाई जमीयत में थे, ठीक, चार भाई, और वो जमीयत में आपको पता है सबसे पहले वो आपको तकरीर करना सिखाते हैं, खिताबत सिखा। खिताबत। तो मैं जब वहाँ स्कूल में गया तो अब्बा ने बताया हुआ था कि जब भी तुमने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेना है ज़रूर। तो टीचर ने एक बार कहा कि कौन बच्चा स्पीच करेगा, तो मैंने भी हाथ खड़ा किया। तो कुछ बच्चे होते हैं ना प्रिविलेज्ड, मोस्ट प्रिविलेज्ड, उनको तो करना ही होता है कि भाई ये प्रिंसिपल का है, ये फ़लाँ का है। तो मेरा भी नाम लिखा गया और मैंने घर आके वो दिया कि ये चूँकि फर्स्ट या सेकंड क्लास थी, तो अब्बू ने कहा वेरी गुड स्पीच, चलो अब्बू ने लिख के दी। मैंने याद कर ली, रट्टा वट्टा लगाया। तो अगले दिन टीचर कहने लगी, मिसेस अमजद थी, मुझे याद है, हाँ भाई नवीद तुम खड़े हो जाओ, सुनाओ। नवीद ने स्ट्रगल करके ना एक स्पीच सुनाई, दूसरे ने भी, तीसरे ने। मैं कहीं पीछे बैठा था क्लास में, और कौन था बच्चा? मैंने कहा जी मिस मैं था। हाँ अबरार सुनाओ। और क्लासेस यहाँ पर रखती हैं, मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए, ससा कॉपी चेक कर रही थी। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा मेरी आवाज़ तो बाहर जाएगी इंशाल्लाह। तो जब मैंने वो शुरू की ना, वो शेर याद है मुझे इकबाल का,
फारसी का शेर था कि उमर खा दर का बाओ बुत खाना मीन आलत हयात ताज बस में इश्क यकदनाए राज आयत बेरूं। तो मैडम ने यूं करके अपना चश्मा उतारा और सारी क्लास मुड़ के देखी क्या हो गया। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गई एंड दैट इज़ हाउ शी फाउंड दैट टैलेंट के वो, हालांकि वो घर वालों ने पूरा ट्रेन करके भेजा था, इसरार भाई ने, वो यूँ करना है, ये हाथ इधर करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो दैट इज़ हाउ आई केम ऑन द स्टेज। और जब वो मुकाबला था तो नीचे ला के कुर्सी रखते थे, फिर हम डाइस पे आगे ऊपर पहुंच जाते। अच्छा, वो माइक्स तख्ता के रख के ऊपर। चढ़ते? हाँ हाँ, उसके ऊपर। और फिर वो तकरीर और फिर उसके बाद इतना प्यार कि एक मैडम की गोद से दूसरी की, चूँकि छोटा बेबी था उस वक्त। अच्छा भाई, ऐसा है अबरार भाई, वक्त आ चुका है कि आपसे अगर मगर किया जाए। ओके, सवालात पूछूंगा, आपके जवाबात एक्सपेक्ट करूंगा। सवाल है कि अगर सारी जिंदगी किसी एक शहर में कॉन्सर्ट करना हो तो किस शहर में करेंगे? लाहौर में। लाहौर में करेंगे भाई। अबरार भाई, मैंने कहीं किसी सिंगर से सुना था कि अगर लाहौर में अबरार उल हक जैसा कॉन्सर्ट कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आपकी बेस्ट ऑडियंस लाहौर में? ऑनेस्टली ऑडियंस तो हर हर जगह लाहौर की ही लगती है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जहाँ भी, बल्कि आप हैरान होंगे, पेशावर में शो किया मैंने और मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार देखो, मैं पहले तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ कि तुम लोगों को तो लैंग्वेज समझ, उन्होंने कहा छोड़ो मेरा लैंग्वेज कैसे समझ नहीं आते यार, बड़ा बंगड़े डालते हैं ना, आओ कहना तुम देखो तो सही। वो शो के अंदर एग्जैक्टली उन्होंने जिस तरह से वो बिहेव किया, और मैंने कहा तुम लोग लैंग्वेज की फिक्र भी ना करना, मेरी पंजाबी तो पंजाबियों को भी समझ में नहीं आती। हंसता खेलता हर शख्स लाहौरी लगता है ना, ऐसा ही है, सारे हंसते खेलते रहते। हाँ, मतलब टक्कर लगे ना। मैं जब नया नया लाहौर आया तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद पिंडी से आए थे, तो वहाँ अगर मोटर बाइक की टक्कर हुई है तो उसके बाद लड़ाई मस्ट होती थी। तो हम लोग खड़े होकर लड़ाई देखने का शौक, अलग शौक, मैं खुद देखता हूँ। तो हम खड़े होकर लड़ाई देखते थे तो लड़ाई होनी होती थी। यहाँ मैंने देखा तो इत्तेफाक से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टक्कर हुई, और टक्कर के बाद गालम गलोच हुई, जिसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि लड़ाई ना हो। हाँ, सही बात। हम खड़े हो गए साइड पे, जरा हमने कहा जरा देखते हैं, तो गालम गलोच आगे बढ़ी, बात गालम गलोच में ही आगे बढ़ती गई, फिर थ्रेट्स पे आई, फिर उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी बाइक को किक्स लगाई और अपने अपने घर चले गए। चले गए। वाह यार। अगर सारी जिंदगी किसी एक शहर को अवॉइड करना हो कॉन्सर्ट के लिए तो किस शहर को करेंगे? बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने कभी किया ही नहीं भी वहाँ पे, कहाँ का कहूँ। लीस्ट फेवरेट? पाकिस्तान में तो नहीं होगा ऐसा कोई? हाँ, पाकिस्तान में बाहर ही होगा। हाँ, मेरा जो पहला कॉन्सर्ट वैंकूवर में था बहुत बुरा था। कनाडा में? बहुत ठंडा, हाँ, लेकिन अब तो अच्छा होता है। हाँ, मैं कोई किस्सा सुना दूँ छोटा सा? हो। कनाडा में मेरा शो था और पहला ही शो, बिल्लो देकर एक ही गाना था उस वक्त। हाँ, तो ऑडियंस नहीं आई, हमने कॉन्सर्ट बड़ा था, एल्बम छोटी थी। पर्दे के पीछे ना हम देखते थे, तो ऑडियंस जैसे सीट्स है ना ये, अब 2-4 लाइंस भरी हुई है, पीछे सारी खाली, तो डिप्रेशन। तो मैं आके ना ऐसे अपने रिटायरिंग रूम में बैठ गया। तो मेरा गिटारिस्ट जो है वो बड़ा एक विटी सा आदमी है, बिलोरी, तो वो कुछ खाता वाता पान, हाँ जी बरार भाई थल्ले बैठे हो, चौई साहब थल्ले बैठे हो, चौई साहब कहते मुझे। मैं कहा हाँ यार बिलोरी बंदे ही नहीं आए लोग, कमाल है। कहता जाके वेखो बाहर कोई बंदा इकट्ठा होया। मैं क्या वाकई आ गए हैं अभी? कहता तुसी देखा नहीं? मैं क्या मैं वेखे से तो थोड़े सन। कहता कोई बंदा इकट्ठा होया बाहर? कहता बाहर ठंडे च एक बंदा इकट्ठा होए अजे। उस जमाने का वैंकूवर है, वहाँ नहीं करना चाहूँगा। अब तो बड़ा अच्छा हो गया। कम ठंड है वहाँ पर, बारिश बहुत होती रहती है, हर वक्त बारिश होती है। अगर हिस्ट्री में जाके कोई एक गाना अपने नाम करना हो अबरार भाई, तो कौन सा गाना आप चाहेंगे कि मेरे नाम का हो, काश ये मैंने गाया होता? दिल दिल पाकिस्तान। हाँ, ये तो सभी चाहते हो। अबरार भाई, दिल दिल पाकिस्तान है को अगर अबरारुल हक का रंग चढ़ाना हो तो दिल दिल पाकिस्तान एक वाइटल साइंस के रंग का गाना है, अबरारुल हक के रंग में कैसे गाया जाएगा वो? हाँ, ऐसे गाना चाह रहे हैं ना, चाह रहे मैं ऐसे गाऊं अबरारुल हक जैसा। लेकिन मैं कोशिश उसको नेचुरली जिसने गाया होता ना, अच्छा गाया होता जुनैद, इंसान की आवाज़ वैसी हो जाती। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दे दे पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दे दे पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दे दे
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दे दे पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान